Okay. All are able to listen me? Yes, sir. You are able to hear my voice? Good. Also everyone, please be attentive. यहाँ पर जो लेक्चर आपका आज हो रहा है, it has an access for 30 to 40 minutes. 30-40 मिनट्स के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता है. So unless and until the class is over, our time gets over, you all have to be get connected. तो अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वापस से री लॉग इन कर लेना, राइट? जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा आप लोग फिर से री लॉग इन कर लेंगे, ठीक है? सो थोड़ा बहुत साइन करना पड़ेगा यहाँ पर. लेट अस कंटिन्यू विद इट. ओके, कल हमारा क्वेश्चन कहाँ तक हो गया था? We did with question number 14 yesterday, I remember. Okay. And बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इसमें से आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. होमवर्क था हमारा कल का एक क्वेश्चन. वर यू ऑल एबल टू सॉल्व इट? क्वेश्चन नंबर 12 था होमवर्क में. Yes, sir. राइट. सो टैली हो गया क्वेश्चन? What is the gross profit you all are able to get into that? क्या मिल रहा है आपको उसमें gross profit? Let me know. Gross profit या gross loss? Question number 12 it is. Okay, so everyone check your answers. The trial balance of C1 show. You must able to get the gross profit of 22500. 22500. Are you all able to? Please keep on replying also. मैंने सबको अनम्यूट रखा हुआ है so that you can all reply. Gross profit 22500. बिल्कुल सही है. परफेक्ट. 2-3 का मुझे मैसेज भी आ गया है चैट पे. वेरी गुड, बहुत अच्छे. नेट प्रॉफिट हमारा आना चाहिए 6300. नेट प्रॉफिट इन रुपीस 6300. किसका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा है? लेट मी नो फर्स्ट. लेट मी नो थॉरली कि सर हमारा ये अमाउंट नहीं आ रहा है, सो दैट आई विल बी एबल टू असिस्ट यू. तो सबने क्वेश्चन खुद से किया है ना? मुझे तुम लोगों पे सब पे भरोसा है, ठीक है? बिल्कुल पक्का भरोसा है, तुमने खुद ही से किया है और ये एकदम ऑनलाइन वाला भरोसा है. परफेक्टली एकदम बराबर है. बैलेंस शीट टैली दैट. बैलेंस शीट टैली होना चाहिए आप लोगों का एट अमाउंट 20,000 समथिंग. बैलेंस शीट 20,000. ऑल आर एबल टू? These are the answers. Please check on them. वरना आप उनको हैरान करोगे जिनमें से आपने कॉपी किया है. You can ask me here. आंसर आ गया सबका? अनम्यूट तो करो. यहाँ बोलने की सुविधा है, मास्क नहीं पहने हैं. Yes, sir. All right.
सबका आंसर आ गया? एवरीवन? Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं एंड हमारे साथ एक क्वेश्चन होमवर्क में आएगा, isn't it? Question number 13 can be our homework, the easiest one. We will do with question 15. थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा ये, so let us do with it. Everyone, follow the markings of question number 15. Following are the balances extracted from the books of Sri Prakash as on 31/3/18. Right? Prepare the final accounts. That is trading account, profit and loss account for the year ending, and balance sheet, which is a statement as on 31/3/18. ये जो बैलेंस शीट है ये कल की बैलेंस शीट से अलग है ना? कल वाली बैलेंस शीट कैसी थी जो आप लोगों ने होमवर्क में की, प्लस हम लोगों ने क्लास के अंदर सॉल्व की थी? वो बैलेंस शीट कैसी थी हमारी? अकाउंट फॉर्मेट में थी या स्टेटमेंट में? ये देखो, ये कौन सा है फॉर्मेट, कौन सा है? डेबिट बैलेंस एक तरफ, क्रेडिट बैलेंस एक तरफ। आप लोग लेजर अकाउंट बनाते थे ऐसे में, isn't it? तो ये लेजर अकाउंट वाला फॉर्मेट है, लेफ्ट एंड राइट। और कल जो हमने किया था वो जर्नल वाला फॉर्मेट था, डेबिट और क्रेडिट का कॉलम एक साथ ही था, देखो, isn't it? So here in this, now debit and credit columns are left and right given, so all debit balance will be marked here. All debit balance will be are expenses or assets, that is receivables. क्रेडिट बैलेंस में मार्क कर दो all the incomes, gains and profits, and liabilities, payables. यहाँ से मार्किंग हमारे अलग हो जाएंगे, isn't it? So let us follow the markings properly. All right, shall we proceed? आगे बढ़े मार्किंग पे। चलो, वेरी गुड। फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, you can unmute yourself. Opening stock, Trading account debit side. Debit side. yes, debit side. Purchases, Debit side. very good. Purchases, trading account, again Debit side. debit side. Freight and octroi, purchase related expense, market trading account debit side. Trading account debit side. Trading account debit side. Now wages, Trading account trading debit side. again debit. Sales returns, write down minus from Minus from sales. sales. Carriage outward है, ध्यान देना यहाँ पे, carriage outward. Sales related Profit and loss account. profit and loss account debit. Insurance premium, profit and loss debit. Interest on loan, profit and loss account debit side. Rent rates and taxes, profit and loss account debit side. Markings कर लेना with me so that next आपके adjustments होने के बाद directly we will follow the markings from the material itself. फिर वहां पे आपकी स्क्रीन पे जैसे बोर्ड पे आंसर्स आते थे वो आएंगे, ये मटेरियल नहीं होगा, ठीक है? इसीलिए आप जल्दी से जल्दी मार्किंग कर लें। Everyone do the markings. Discount allowed, profit and loss account debit side. Underline the word loss. Debit all expenses and losses. So profit and loss account, debit side. Very good. Printing and stationery, profit and loss debit. Advertisement expense, profit and loss account debit side.
salary also, profit and loss account debit side. Can you see all the items from here are profit and loss account debit side? So ये सारे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने हैं, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक पेज या 3/4 पेज जितना चाहिए रहेगा. ऑलराइट. फर्दर सैलरी के बाद ड्राइंग्स. व्हाट वी डू विद ड्राइंग्स? किसमें से? माइनस फ्रॉम capital, कैपिटल. Capital. वेरी गुड. डेटर्स, असेट, Asset. ऑफिस इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स हैं ऑफिस में, these are also assets. Bills receivable, asset. Furniture also asset. Now leasehold building, it is an also asset taken on contract. Lease मतलब contract पे लिया है. Cash, underline cash on hand, asset. Investment also asset. Further the items of credit balances. चलो सेल्स को मार्क करें. ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड. परचेज रिटर्न्स minus from purchases. Now goods lost by fire. minus from Minus purchase, from purchase. बहुत अच्छे. ये गुड्स लॉस बाय फायर सेकेंड इफेक्ट है लॉस बाय फायर का, isn't it? So लॉस बाय फायर टू परचेज जो आप लिखते हो, टू परचेज वो ये है माइनस फ्रॉम परचेजेस. परचेज है डेबिट बैलेंस, आप उसको गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स में बताते हो माइनस फ्रॉम परचेज. डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस साइड. वेरी गुड. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अगेन इनकम. आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस पे इंटरेस्ट मिलेगा. इंटरेस्ट विल बी माय इनकम. तो ये हमारा इनकम है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. कमीशन अगेन रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट Credit side. क्रेडिट साइड. कैपिटल, इट इज लायबिलिटी, है ना? बहुत बड़ी लायबिलिटी है. तो ये ज्यादा हो जाए तो शुगर की बीमारी हो जाती है, टेंशन होता है, isn't it? चलो क्रेडिटर्स, again diabetes. आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट. अब ये वेजेस एक्सपेंस है तो ये क्या हो जाएगा? नॉट पेड. अभी तक पे नहीं किया है, इसका मतलब पे करना है, पेएबल. सो इट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी. पेएबल मतलब लायबिलिटी. चलो लोन टेकन, ये सबसे बड़ी डायबिटीज है. राइट डाउन लायबिलिटी. बिल्स पेएबल, द वर्ड Liability. लायबिलिटीज. बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज अ लायबिलिटी. क्या होता है ओवरड्राफ्ट? कैश बुक में किया था हमने, क्रेडिट साइड लिखते थे इसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, isn't it? आपको बैंक को पे करना है. यू विल नाउ पे टू बैंक. बैंक से ज्यादा पैसा आपने उठा लिया, isn't it? Credit taken from bank. So bank overdraft. Any adjustments here? छोटू सा एडजस्टमेंट है यहाँ पे. क्लोजिंग स्टॉक was of 25,000. Market value was 10% less. Underline 10% less. So मार्केट वैल्यू लेंगे. now what will be the amount of closing stock 10% less है जो? Do it. 22,500. 22,500. चलो देखते हैं कैसे मिला. एवरीवन 25,000 अपने कैलकुलेटर पे लिखो. ये है कॉस्ट प्राइस, है ना? क्लोजिंग स्टॉक वाज ऑफ 25.
अब उसमें से 10% कम हो गया, 10% कम है उसकी वैल्यू, मार्केट में जाओगे तो उसका वैल्यू कम मिल रहा है। हाउ मच लेस? 2500 माइनस हो जाएगा। सो अपने कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट कर सकते हो 25,000 माइनस 10 एंड प्रेस परसेंटेज, विल गेट डायरेक्टली 22,500 विच इज मार्केट वैल्यू। कौन सा वैल्यू? ये है मार्केट वैल्यू। तो आपको मार्केट में 22,500 मिल रहा है इसका। कॉस्ट प्राइस का कंसेप्ट क्या है? कॉस्ट प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट, वी विल रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑन कॉस्ट Whatever प्राइस is less. और मार्केट वैल्यू विचएवर इज Less. लेस। कौन सा है यहाँ पे लेस? विच वैल्यू इज लेस, 25 या 22? We will take 22,500. So mark here 22,500. It is the market value. Put tick on 22,500. Put cross on 25,000. Any doubts with this? So make the format. You can make one page format for all. और जो सेव ट्रीज सेव द वर्ल्ड अभियान से हैं, कैंपेन से हैं, they must come with this. 3/4 page will be sufficient for trading account. Remaining 1/4 plus one full page of next page will be profit and loss account and balance sheet, one full page. Make it quickly. Make the formats quickly. जिसके भी मार्किंग बाकी है, प्लीज कॉपी द मार्किंग फ्रॉम हियर. Just copy the markings from here. Raise your hand who all are making still remaining with it. Last 60 seconds more for the format. ज़्यादा time मत बिगाड़ो. Make the formats quickly, speed up. Let's continue. काफी टाइम हो गया भाई. फॉर्मेट ही करोगे तो क्वेश्चन कब करेंगे? Alright, so let us now continue with the question. All have been added. All are in. Let us continue. क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं. This is extra question. Question number 15. Page number 7. Give the heading in the books of Shri Prakash. मार्जिन में ये हेडिंग जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर. In the books of Shri Prakash as on 31/3/18 है. So we will have trading account for the year ending 31/3/18. Profit and loss account also for the year ending 31/3/18. And balance sheet we will prepare for balance sheet as on 31/3/18. आई होप बैलेंस शीट में आप लोगों ने सबने ये कैपिटल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट बनाया होगा. एवरीवन इसे भी बनाओ. कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट. उसमें से क्या क्या माइनस करेंगे? माइनस ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड नेट लॉस. अभी ये 0 मत लिख देना, ठीक है? मैंने इसमें फॉर्मूला लगाए हैं, एक्सेल शीट है इसीलिए. सो आप लोगों को उसमें वैल्यूज लिखनी है बाद में. वेरी फर्स्ट पहला
एडजस्टमेंट, एक लौता एडजस्टमेंट हमारे पास है, क्लोजिंग स्टॉक, isn't it? सो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके भी दो इफेक्ट देने रहेंगे, एडजस्टमेंट है इसीलिए उसके दो इफेक्ट आएंगे। सो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमारे पास 10% लेस, जो हमने लिखा था 22,500। तो अब इस क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आ जाएंगे। क्या दो इफेक्ट आएंगे क्लोजिंग स्टॉक के? आंसर दो, आस्क, अनम्यूट यू ऑल। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या है बच्चों? बैलेंस शीट, सबसे पहले बैलेंस शीट, Left side. असेट साइड, ये इंपॉर्टेंट वाला Left है। side. बैलेंस शीट, असेट साइड, Asset side. असेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट? कहाँ पे? Trading. क्रेडिट साइड। ये तो मार्किंग कर दिया सर ने, उसके बाद बोल रहे हो। ऑल राइट, सो लेट अस गिव द टू इफेक्ट्स ऑफ देम। सबसे पहले है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट इट इज अ करंट असेट, it is a current asset. So just at 3/4 of page, write down 22,500. बैलेंस शीट असेट साइड सबने इफेक्ट दे दिया। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, write down by closing stock 22,500. Underline it. All are clear with this? So further, we will have here remaining items। अब सारे हमारे सिंपल आइटम्स हैं हमारे पास, जिन्हें हम बताएंगे एक सिंगल इफेक्ट में। सो लेट अस कंप्लीट देम। आई होप आप लोगों के पास आपका पैम्पलेट है। मैं यहाँ स्क्रीन यूज कर रहा हूँ आंसर के लिए, सो स्पीड बनाए रखें मेरे साथ एवरीवन। वेरी फर्स्ट, ओपनिंग स्टॉक, राइट डाउन ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 10,000। दूसरा अमाउंट है परचेजेस, सो राइट डाउन इनर कॉलम परचेजेस 50,000। leave line for purchase return and goods going out. Then we have freight and octroi, so to freight and octroi। प्लीज बच्चों स्पीड बनाए रखना मेरे साथ। फर्स्ट आइटम है परचेज एक्सपेंस का, इसीलिए मैं परचेज एक्सपेंस के हिसाब से इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ 2,000। आउटर कॉलम डायरेक्ट wages, again purchase related, so to wages account 1,700। पैम्पलेट में से एक एक सिंगल इफेक्ट ही देना है, सभी चीजों का देते जाएं। सेल्स रिटर्न, so leave space for sales, inner column minus sales returns, inner column में लिखेंगे 2,000। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हमें मालूम नहीं है ये प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसीलिए एक लाइन छोड़ दो। टू कैरेज आउटवर्ड ₹800, outer column insurance premium, so to insurance premium 4,800। profit and loss account debit side, interest on loan, again financial expense, it will be expense। liability पे हो रहा interest will be your expense, interest on loan। rent and taxes, again expense, which kind of expense? Administrative expense, rent and taxes, profit and loss account debit,
Discount allowed to discount allowed 1200. Loss by fire to loss by fire rupees 100. Printing and stationery to printing and stationery 550. सबको ये पूरा लिखना है, ठीक है? इसके कोई शॉर्ट फॉर्म्स मत बना लेना अपने हिसाब से, पेट नेम्स मत रख देना इनके, P&S प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये बाबू सोना ये सब नहीं है तुम्हारे आइटम से, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे पूरे लिखना। एडवर्टाइजमेंट को ADBT बना देते हो, ठीक है? ऐसा नहीं करना, पूरा लिखो उसे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 600, सैलरी 22,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सैलरी 22,000, ड्राइंग minus from purchases, so write down drawings minus from capital, so write down on liabilities side पे जाएं सभी। on liabilities आपने drawings के लिए यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है, minus from capital, write down 10,000। drawings ब्रैकेट में लिखना, ये अमाउंट माइनस है, ब्रैकेट में लिखना है। All right, next debtors, so write down on debit item है ये, so asset side write down debtors, current assets, receivables from customers 45,400, office equipments write down somewhere here, office equipments are current assets 25,000, bills receivable so write down bills receivable current asset 6,000, furniture fixed assets furniture 5,000, गरीबों की बैलेंस शीट है, डोंट वरी, 5,000 का फर्नीचर होता है। लीज होल्ड बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्चुअल बिल्डिंग 20,000, कैश ऑन हैंड सबसे नीचे आएगा, कैश बैलेंस दैट इज कैश ऑन हैंड रुपीज 1,500, इन्वेस्टमेंट समवेयर इन बिटवीन, इन्वेस्टमेंट 6,000। ये तो हो गए सारे डेबिट आइटम्स, डेबिट बैलेंसेस डन। नाउ क्रेडिट बैलेंसेस very first sales 97,000, sales 97,000, purchase returns, so write down minus from purchases, minus purchase returns, सेल्स रिटर्न्स और परचेज रिटर्न ख्याल रहे ब्रैकेट में लिखना, मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं है इसलिए ब्रैकेट नहीं है, यू ऑल मस्ट राइट डाउन देम इन ब्रैकेट्स। परचेज रिटर्न्स 5,000,
Anyone full doing up till here? Yeah, goods lost by fire. So goods lost by fire minus from purchases again. So you must write over here below purchase returns goods lost by fire. Go over there. Goods lost or destroyed by fire. इनर कॉलम में माइनस अमाउंट होगी इसकी 1000. डिस्काउंट रिसीव्ड 1800. सो ये इनकम हो गई. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है. सो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1800. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट असेट है, तो असेट पे तो आपको इनकम मिलेगा, तो उसका इंटरेस्ट इनकम हो गया बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500. कमीशन रिसीव्ड इनकम. कमीशन रिसीव्ड rupees 2550. Now capital will be liability. Write down liability side by capital 80,000. Creditors will be again on liability side. Write down current liability. Creditors outer column 10,000. Now outstanding wages 800. Loan taken, so somewhere in the between. Loan borrowed, that is loan taken 15,000. Bills payable, current liability. Bills payable 2,000. And bank overdraft 2,500. सारे मार्किंग्स हो गए. All have plotted the points. All the items have been plotted. चलो बैलेंसिंग करें. Everyone find the gross profit. परचेज का आपका टोटल आ रहा है 50,000 minus 5,000 minus 1,000 44,000. outer column purchase is outer column 44,000. Sales 97,000 minus 2,000. outer column 95,000. चलो which side is higher? यहाँ पे तो सबसे बढ़िया मजे हैं सबके. सर की एक्सेल शीट में से सबको आंसर ही मिल जाते हैं, isn't it? देखो क्रेडिट साइड इज हायर 117,500. 117,500. क्रेडिट साइड ज्यादा है तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट. सो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड कितना है? डू इट 117,500. हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग दिस. सारे डेबिट आइटम्स यहां से माइनस करो, ठीक है? ये टोटल मत देख लो. minus 10,000 minus 44,000
minus 2000 minus 1700. आंसर आया चैट पे, वेरी गुड समर। 59800, 59800, all are able to get this? 59800, 59800. So higher total on both the sides. अब ये 59800 क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे राइट डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड 59800. Any doubts with this? चलो यहां पर भी हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, 59800 प्लस 1800 प्लस 500 प्लस 2550, 64650। क्रेडिट साइड ज्यादा आ गया तो यहाँ भी मुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा। सो नेट प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड minus all the items, 64650 minus all the debit items. Mute हो। Yes, you can unmute yourself. Minus all the items of debit side. Total है 33550. How much? कितना आया net profit? Anyone who is able to get it? मुझे तो नहीं मिला। 31,100. Yes, 31,100, 31,100। इस नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं? प्लस इन कैपिटल, प्लस इन कैपिटल। सो ये 31,100 कैपिटल में लिखें। कैपिटल का जो आपका बैलेंस है, कैपिटल का जो बैलेंस है यहाँ पर नेट प्रॉफिट 31,100। चलो ये ड्राइंग्स भी माइनस में है। तो सबसे पहले कैपिटल 80,000 प्लस 31,100, 111100, 1,11,100 माइनस 10,000, 101100। ये अमाउंट है, किसी के फोन नंबर नहीं है। अमाउंट्स क्लोजिंग कैपिटल आपको मिला 1,01,100, 1,01,100। Your balance sheet must get tally at 131400, 131400। Completed? चलो ये क्वेश्चन सभी का खत्म। बढ़िया। चलो आ जाओ अपने मटेरियल पे वापस। Now question number 13 will be your homework. Everyone mark question number 13 your homework for the day. Also कल क्वेश्चन नंबर 16 भी दिया था छोटा सा, सबसे लास्ट 2 क्वेश्चन थे, उससे भी डिस्कस करते हैं हम। चलो anyone still solving the previous question? Okay, anyone wants any of the points to be clear या कुछ भी समझ में ना आया हो ऐसा कोई? चलो कोई पॉइंट नहीं ऐसा, आगे बढ़ते हैं। Following is the trial balance of XYZ as on 31/3/18 from which you are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ending 31/3/18 and balance sheet as on that date. This is trial balance। ट्रायल बैलेंस मिल गई हमें।
एक एक करके मार्किंग करते हैं। परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अच्छा, मार्किंग Credit कर रहे side. हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है। कैरेज कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये कौन सा कैरेज होगा? ट्रेडिंग अकाउंट मेंशन नहीं है, तो कौन सा है? कैरेज इनवर्ड है या आउटवर्ड है? हमेशा Inward. कैरेज इनवर्ड। देखो, ये जो कैरेज अभी तक आपने पे किया है, आपके वेयरहाउस में आने तक जो कैरेज लग रहा है वही होगा ना, क्योंकि ये सामान अभी है आपके पास, स्टॉक पे ये कैरेज लगा है। तो अभी तक जो लगा है वो कैरेज इनवर्ड है, गुड्स कम्स इन। अगर कैरेज आउटवर्ड होगा तो इट विल बी मेंशन्ड। सो मार्केट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, nothing is mentioned, it is carriage inward. Any doubts with this? चलो नेक्स्ट, wages trading account debit side opening stock, trading account debit side capital, market liability credit balance है। देखो debtors asset, creditors market liability, furniture fixed assets, salary profit and loss account debit side, advertisement expense profit and loss account debit side, office expense Profit and loss account. profit and loss account debit side, discount allowed profit and loss account debit side, discount received income, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड यहाँ पे भी होगा ना। ये देखो क्रेडिट बैलेंस है, तो ये इनकम है। फर्दर कैश बैलेंस, असेट मार्केट असेट, बैंक बैलेंस मार्केट असेट, ड्रॉइंग्स माइनस फ्रॉम कैपिटल। Now closing stock as on 31st March is valued at 800, directly given, isn't it? So this will be your homework. Mark your answers for the homework. Mark your answers for the homework. Here you will get gross profit of rupees 3000. Gross profit rupees 3000. You will get net profit 1170. Net profit 1170. And your balance sheet will tally at बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट से ये 3800. 3800. You must get it tally. Very easy it is. चलो completed. क्वेश्चन नंबर 16 कल हमने किया था होमवर्क। तो ये मटेरियल आज यहाँ पर खत्म हो गया है। नाउ विल कंटिन्यू विद क्वेश्चंस ऑफ टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 16,
Are you all able to get the answers? Question number 16. बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था ये. चलो इसके आंसर्स लिख लो. Gross profit 42,800. Who all are able to get this? किसका किसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया था? Anyone who is not able to? Gross profit 42,800. Net profit 45,400. किसका किसका नेट प्रॉफिट भी आ गया? Raise your hands. Raise your hands properly. यहाँ पे एक ही तो ऑप्शन है सर, हाफ हैंड का ऑप्शन नहीं है. And your balance sheet must tally. Balance sheet 136,400. 136,400. Who all were able to get this tally? क्वेश्चन टैली हो गया पूरा? वेरी गुड. ग्रेट, बहुत बढ़िया. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. Today you will do as your homework. So mark the answers for question number 17. Here you are getting gross loss. Question 17 will be, debit side will be your gross loss 28,000. Net loss again 28,000. And balance sheet getting tallied. अमाउंट ढूंढ लेना बैलेंस शीट टैली की. Generally these are the net profits and gross loss and net loss. All right, so these all questions will be your homework for the day. Tally them, no complicated points here. Very simple this question is. So let us continue with adjustments. समरी बनाई है सबने एडजस्टमेंट्स की. जो 4 से 5 पेजेस आपने एडजस्टमेंट के लिए छोड़े थे, which you have left. So come to adjustments everyone.
Now, अब यहाँ पे ध्यान देना. Everyone, look into the board. First, अभी तक हमने 5 एडजस्टमेंट्स खत्म किए हैं. कितने हैं? 5 we have completed generally. All right. So those 5 adjustments, first would be closing stock, then will be unrecorded purchases, unrecorded sales, unrecorded purchase returns and unrecorded sales returns. 5 अभी तक हो गए हैं. Give the heading. Sixth one will be depreciation. Depreciation or leasehold asset written off. Leasehold asset written off. Now what is depreciation? Decrease in the value of asset. आपका asset आप यूज कर रहे हो, इसका वैल्यू डिक्रीज हो गया, तो ये आपके लिए लॉस है. ड्यू टू डेप्रिसिएशन asset का वैल्यू कम हो रहा है, so it is a loss. So depreciation account debit. To asset account. asset का वैल्यू कम हो गया, asset have debit balances, so now you have credited. asset का वैल्यू कम हो रहा है. चलो इसका 2 इफेक्ट आएंगे हमारे पास. सबसे पहली चीज, depreciation, it is a loss, non cash expense है, so profit and loss account debit side. Profit and loss account debit side. Now to asset have debit balance, we have credited, so minus from asset, minus from asset. Now understand what is this leasehold. जैसे आज के क्वेश्चन में भी हमने बात की थी, लीज लीज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट. इट मीन्स बिल्डिंग यू आर होल्डिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, कुछ बिल्डिंग्स रेंट पे लॉन्ग टर्म के लिए ली जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. जनरली रेसिडेंशियल पर्पस के लिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा से ज्यादा बनता है, 11 months, then you have to renew it. But for commercial purpose, बिजनेस के लिए, कॉमर्स में रेंट आप 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए या 15 साल के लिए आप रेंट भरते हैं एक साथ, क्योंकि बिजनेस का आपका लॉन्ग टर्म पर्पस होता है. तो बिजनेस का प्रेमाइसिस, वेयरहाउस या ऑफिस या बिल्डिंग आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहोगे वहां पे, इसीलिए उसे कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया जाता है, जिससे कि उसकी सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म तक बनी रहे. अब ये बिल्डिंग हमारे पास लॉन्ग टर्म तक रहेगा. एक चीज यहाँ पर क्लियर है, डेप्रिसिएशन हमारे खुद के असेट्स पे लगा. अब ये चीज जो कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं हम बिल्डिंग को, ये बिल्डिंग हमारा खुद का है या खुद का नहीं है? ये बिल्डिंग क्या हमारा अपना बिल्डिंग है? ये हमारा अपना बिल्डिंग है नहीं.
इसीलिए इसमें से कुछ पोर्शन आप राइट ऑफ करेंगे, इसीलिए अपने असेट्स पे डेप्रीसिएशन लगता है, और ये जो लीज पे लिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लिए गए हैं, उनको हर साल आप माइनस करते जाओगे उसी असेट में से। तो ये लॉजिक तो सेम ही हुआ, कंसेप्ट सेम हुआ, सेम एज डेप्रीसिएशन। सो राइट डाउन डेप्रीसिएशन अकाउंट के साइड पे लीज होल्ड amount. WO stands for written off, leasehold amount written off। ठीक है, इसका इफेक्ट भी सेम जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लिख लो इसको। मीटिंग रिज्वाइन कर रहे हैं, इट विल गेट डिस्कनेक्टेड, रिज्वाइन इट। चलो, fine, all are completed. So sixth was depreciation and leasehold building, that is asset written off. Now write down seventh. We will talk about the things goods going out other than sales। मतलब आपका सेल के अलावा जो भी सामान जा रहा है उसे हम परचेजेस में से माइनस करते थे। तो गुड्स गोइंग आउट अदर देन सेल्स, लेट अस माइनस फ्रॉम परचेजेस। कौन से आइटम्स आते हैं यहाँ पर? फर्स्ट, कैन आई से ड्राइंग्स विल बी हियर। Very first, drawings, write down heading, लिखना goods withdrawn from personal for personal use। goods withdrawn for personal use। चलो, क्या एंट्री हो जाती है गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, write down drawings account debit, to purchases, drawings have debit balance, again you debit, can I say plus in drawings? ये चीज ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगी। सो ड्राइंग्स और बढ़ गए आपके, विड्रॉ किए, प्लस इन ड्राइंग्स। और इस ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं फाइनली? कैपिटल में से माइनस, सो माइनस फ्रॉम कैपिटल। जनरली यहाँ ड्राइंग्स एडजस्टमेंट में दिया जाएगा कि ओनर ने सामान घर पे उठा लिया, सो ड्राइंग्स प्लस इन ड्राइंग्स के लिए फिर आप एडिशनल ड्राइंग्स की जगह छोड़ेंगे। माइनस फ्रॉम परचेजेस, क्योंकि परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, गुड्स गोइंग आउट, तो ये इफेक्ट हम अभी तक कर रहे थे ट्रायल बैलेंस में, माइनस फ्रॉम परचेजेस। Give the heading eighth one, goods stolen or given as charity or distributed as free samples। goods stolen, given as charity, they are distributed as free samples। इन सब में then destroyed by earthquake,
ruined by rain, ये सारे हम एक साथ नहीं ले रहे हैं. So goods stolen, given as charity. चलो वेरी फर्स्ट गुड स्टोलन, कंबाइन एंट्री पास करते हैं इसकी. गुड स्टोलन, सो आई विल से लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, डेबिट. गिवन एज चैरिटी, चैरिटी और डोनेशन अकाउंट, चैरिटी और डोनेशन अकाउंट, डेबिट. कंबाइन एंट्री डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट. टू परचेजेस, इन सब की कंबाइन एंट्री इसलिए पास की है क्योंकि इन सब का एक ही इफेक्ट आएगा. डेबिट में जो भी है लॉस, अंडरलाइन लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. चैरिटी डोनेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. सबका एक ही इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. और ये जो परचेजेस क्रेडिट हुआ है, तो माइनस फ्रॉम परचेजेस. ये कंबाइन एक्चुअली लिखा है हमने, आपको अलग अलग इंडिविजुअल इफेक्ट देने हैं इसके. Give the heading next. Goods destroyed by fire, comma, insurance company. Insurance company has accepted the claim. Accepted the claim 70%, let's take. चलो इसकी जर्नल एंट्री से ही इफेक्ट आ जाते हैं. इजी जर्नल एंट्री, अंडरलाइन इंश्योरेंस कंपनी, ये पैसा आपको मिलने वाला है. तो जैसे इसकी जर्नल एंट्री हम देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ये रिसीवेबल है, पैसा मिलने वाला है, अभी तक मिला नहीं. इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, पर इंश्योरेंस कंपनी ने 70% ही क्लेम अभी तक अप्रूव किया है. सो रिसीवेबल अमाउंट इज 70%, रिमेनिंग 30% इज माय लॉस बाय फायर अकाउंट. Remaining 30% loss by fire account debit. 2 goods burned by fire, that is purchase account, purchase और purchases account. ये एक लौती एंट्री होगी जिसकी 3 इफेक्ट आएंगी. Be attentive. Any guess? इंश्योरेंस कंपनी कहाँ लिखा जाएगा? Anyone? रिसीवेबल, मतलब ट्राई तो करो. रिसीवेबल्स कहाँ होते हैं? अंडरलाइन द वर्ड रिसीवेबल. रिसीवेबल्स आर इन बैलेंस शीट, असेट सेट. हाँ, चैट पे आंसर दे देते हो, बोलने से क्या डर लगता है? Isn't it? Good. So receivables are assets. So write down balance sheet, asset side. 70% वाला अमाउंट बैलेंस शीट asset side जाएगा. Loss by fire. So loss by fire मतलब आपका नुकसान हो गया. Underline the word loss. Profit and loss account debit side. जो परफेक्ट जा ही रहा था, माइनस फ्रॉम परचेजेस. ऑल क्लियर?
सिंपल। Isn't it? तो इतने इंपॉर्टेंट हैं अभी तक के 10 राइट डाउन। We have gone through with depreciation, goods withdrawn, all goods going out. We have covered जो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही ज्यादा दिए गए हैं पर उतने ज्यादा है नहीं, अलग अलग एंट्री उन्होंने पास की है इन सब की। तो नाउ 10th इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और लोन बोरोड। ये दोनों लायबिलिटी है ना, कैपिटल एंड बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी, कैपिटल इज लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी विल बी योर एक्सपेंस। तो ये चीज एक्सपेंस हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड। तो ये हो गया खर्चा, क्योंकि आपने किसी से पैसा लिया है, अब हर साल उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ब्याज उसका भरना पड़ेगा। तो एनु जे ब्याज आवशे ए आपणो एक्सपेंस થઈ ગયો। Write down interest on capital account debit, isn't it? Interest on capital ये हो गया एक्सपेंस। आप डायरेक्ट दो इफेक्ट भी याद रख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज ऑल्सो एक्सपेंस, isn't it? दोनों एक्सपेंस हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बैंक लोन। विल राइट लोन बोरोड account debit to capital और loan borrowed। ध्यान देना, ये है लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी है, लोन बोरोड लायबिलिटी है। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट तो हमको आ गया। फर्स्ट इज सर ये एक्सपेंस हो गया, so expense interest will be shown on profit and loss account, debit side it is an expense for the business के लिए ओनर का पैसा या कहीं से भी लिया हुआ पैसा, उस पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एक्सपेंस हुआ। दूसरी चीज, ये लायबिलिटी फिर से क्रेडिट की आपने, कैपिटल को भी क्रेडिट किया, लोन बोरोड को भी क्रेडिट किया। इन शॉर्ट, अगर आपका कैपिटल है 50,000 बराबर, उस पे इंटरेस्ट दे रहे हो आप 5,000, तो ओनर को कितना टोटल अमाउंट देना है? 55,000। आपने बैंक लोन कहीं से ले ली 1 लाख की, प्लस उस पे इंटरेस्ट आप दे रहे हो 20,000। अब आपकी टोटल बैंक लोन कितने की हो गई? 1,20,000। कैन आई से दी अमाउंट हैज बीन एडेड, ये चीज ऐड हो जाएगी वहां पे। So write down add in liability, that is plus in capital और बैंक लोन ऐड हो जाएगा, टोटल लायबिलिटी हो जाएगी आपको। तो आप अब टोटल बैंक को कितना पैसा देंगे? 1,20,000 रुपए, है ना? ये चीज समझने जैसी है, isn't it? So you must remember these two effects। आपको इफेक्ट रिमेंबर करना है, आपको जर्नल एंट्री कोई नहीं पूछेगा, इफेक्ट पूछा जाएगा।
isn't it? So write down the effect. आप लोग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन का इफेक्ट याद रखें. क्या दो इफेक्ट आएंगे इनके? वन इज एक्सपेंस है, so profit and loss account, debit side. Other is plus in capital और बैंक लोन. आपको ये याद रखना है. लॉजिक समझ लोगे सब कुछ आ जाएगा. राइट डाउन दिस. चलो नेक्स्ट. कैसे होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? तो राइट डाउन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ड्राइंग्स होता है पैसा जो ओनर उठा रहा है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ऊपर था लोन. लोन लायबिलिटी है. इसी तरह मेरे पास अगर असेट है, असेट कैसा होगा देखो तो. मैंने इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या इन्वेस्टेड इन सम बॉन्ड्स, तो तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, उस पे आपको इंटरेस्ट अब मिलेगा. मतलब ये जो असेट है उस पे इंटरेस्ट कमाए जाते हैं. वो बड़े बड़े लोग इसी तरह से अमीर बनते हैं. दे एक्वायर मोर एंड मोर असेट्स and they generate their income on that assets, isn't it? सोते सोते भी आपके असेट्स पे इनकम बढ़ रही है, isn't it? आपका असेट इनकम दिए जा रहा है आपको सोते सोते. आप आराम कर रहे हो रात को भी, उसका इंटरेस्ट तो लग ही रहा है फिर भी, isn't it? So सबसे पहली चीज ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपके लिए? अब इनकम है, इंटरेस्ट इज इनकम. अब आप इनकम कमा रहे हो. प्लस ये ड्राइंग्स क्या था? ड्राइंग्स ओनर पैसा लेके जा रहा है. ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज. तो ओनर्स लेके जा रहा है वो ड्राइंग्स, isn't it? सो अब उसका इंटरेस्ट बिजनेस को मिलना चाहिए. सो दिस इज माय इनकम. सो इनकम विल बी रिकॉर्डेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड. अब आपको टोटल इन्वेस्टमेंट तो गिनना पड़ेगा. मेरा इन्वेस्टमेंट था 12 लाख रुपए का, प्लस 2 लाख इंटरेस्ट आया. सो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अब कितना, मुझे कितना मिलना चाहिए? 14 लाख. हम तो टोटल अमाउंट ही देखेंगे ना. हमने इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट हुआ 14 लाख रुपए लाओ. सो इट विल बी ऑल्सो प्लस इन इन्वेस्टमेंट और प्लस इन ड्रॉइंग्स. और अल्टीमेटली वी कैन ऑल्सो से माइनस फ्रॉम कैपिटल. ड्राइंग्स को हम कैपिटल से ही माइनस करते हैं. तो माइनस फ्रॉम कैपिटल. Isn't it? We will remember सिंपल फॉर्मेट के हिसाब से ही आ जाएगा हमारा. माइनस फ्रॉम कैपिटल एंड प्लस इन ड्राइंग्स बोथ. एनी डाउट्स विद दिस? चलो ऊपर जैसे हमने एंट्री लिखी है वैसे इसकी भी एंट्री लिख लो. सो ये हमारा इनकम हुआ. ऊपर क्या एंट्री थी देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल. कैपिटल क्रेडिट करते हैं, वैसे ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे. सो ड्राइंग्स विल गेट डेबिटेड हियर. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स, इंक्रीज इन ड्राइंग्स. टोटल अमाउंट अब आप देखोगे ओनर ने कितना लिया, उस पे से अब हमें भी अमाउंट लेनी है. सो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इन्वेस्टमेंट. ड्राइंग्स डेबिट हुआ, प्लस इन ड्राइंग्स
या फिर प्लस इन इन्वेस्टमेंट माइनस फ्रॉम कैपिटल। प्लस इन इन्वेस्टमेंट याद रखो, इंपॉर्टेंट ये है, ड्राइंग्स ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज योर इनकम, so profit and loss account, credit side. All clear with this? So finally here we complete. Do the summaries thoroughly at your home. Tomorrow I am going to start with the questions from textbooks. So until that, stay happy, stay motivated, keep learning. Goodbye everyone. Take care. Enjoy. Bye, sir. Okay, bye. Bye, sir. Bye. Take care.